नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमने इतिहास के 8वें चैप्टर का अध्ययन किया और अब हम इसी 8वें चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल का हल तैयार करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। तो विद्यार्थियों, ये सवाल आपको 8वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आगे उच्च कक्षाओं में जब आप इतिहास विषय पढ़ेंगे तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि वर्तमान चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझें और उसका हल आप कर सकें। तो विद्यार्थियों, आपके सामने पहला सवाल है, राजा राम मोहन राय का संबंध इनमें से किस सामाजिक सुधार से जुड़ा है? पहला है अछूतों का उद्धार और तथाकथित अछूतों के प्रति समानता। दूसरा है विभिन्न जातियों के बीच समानता। तीसरा है सती प्रथा का अंत और चौथा है विधवा पुनर्विवाह। तो ये 4 ऑप्शन हैं, आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल है विद्यार्थियों, ज्योतिबा राव फूले का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से, राजस्थान से, बंगाल से या कि महाराष्ट्र से? तो चूंकि हमने समूचा अध्ययन कर लिया है, बहुत सरल सवाल है ये। आपको यदि आपने वीडियो देखा है तो भी और यदि टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो भी इसका जवाब आपको सहजता से मिल जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, विधवा पुनर्विवाह कानून यानी कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? याद रखिएगा कि ये कानून जो है लॉर्ड डलहौजी के ज़माने में लागू हुआ था। तो किसके द्वारा, मतलब कब ये लागू हुआ ये आपको बताना है, 1856 में कि 1828 में कि 1929 में कि 1956 में। तो यदि आप लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल भी याद रखेंगे तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किन के द्वारा पटना और कलकत्ता में मुस्लिम बालिकाओं के लिए स्कूल खोले गए? तो हम लोग जान चुके हैं कि बालिकाओं के लिए शिक्षा एक समय कितना दूभर था, कितनी कठिनाई थी। घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, बालिकाओं को घर में ही पढ़ना पड़ता था या तो नहीं पढ़ पाती थी। तो मुस्लिम समाज में भी बालिकाओं का बाहर निकलना बहुत कठिन था, आज भी कई जगहों पे कठिन है। तो पटना और कलकत्ता में मुस्लिम बालिकाओं के द्वारा किनके द्वारा स्कूल खोला गया? बेगम रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा या कि भोपाल की बेगमों के द्वारा या मुमताज़ अली के द्वारा या ताराबाई शिंदे के द्वारा? अगला सवाल है बच्चों, बाल विवाह निषेध कानून यानी कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कब लागू हुआ? 1901 में, 1929 में, 1872 में या 1829 में? तो बच्चों, इसमें हमारे देश के एक बहुत बड़े कानूनविद थे, उनका नाम इनसे जुड़ता है। आप देख लीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। पाठ में भी इसकी चर्चा हमने की है और वीडियो में भी। अगला सवाल है, वर्तमान समय में लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 और 18 वर्ष, 19, 23, 20, 25, 30। ये इसको आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, बहुत सरल सवाल है ये। अगला है, इनमें से किनका संबंध महिलाओं की स्थिति में सुधार से नहीं जुड़ता है? बच्चों देखिए, इसमें सारे ऑप्शंस आपको सही लगेंगे, लेकिन बावजूद उसके इनमें से जो एक हैं उनका संबंध जो है राजनीतिक क्षेत्र से अधिक है, सामाजिक क्षेत्र से कम है। बाकी 3 जो हैं उनका संबंध महिलाओं की स्थिति में सुधार से है। वैसे तो चारों का है, लेकिन एक पॉलिटिकल क्षेत्र में ज़्यादा उनका महत्व है, इसलिए वही नाम आपके लिए यहाँ आंसर होने वाला है। तो 4 नाम कौन कौन से हैं? एक सरोजिनी नायडू, पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे और वीरेशलिंगम पंतुलू, है ना। और इसके बाद है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखा? ये एक पुस्तक है, ये मराठी भाषा में लिखी गई थी। तो ये इसे किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू ने, पंडिता रमाबाई ने, ताराबाई शिंदे ने या वीरेशलिंगम पंतुलू ने?
आगे है बच्चों, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र भारत कब आया। बच्चों आज हम जो पूरे भारत में शैक्षिक व्यवस्था जो देखते हैं, एक एजुकेशन का एक ढांचा जो हम लोग देखते हैं पूरे देश में, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये सारा चीज़ जो कुछ भी हम देख रहे हैं, पूरा का पूरा शैक्षिक सिस्टम जो है वो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र से प्रभावित है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं वीडियो में, टेक्स्ट बुक में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि वो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र भारत कब आया था। बच्चों वो घोषणा पत्र जो है वो भी लॉर्ड डलहौजी के ज़माने में ही आया था, और उसी समय आप लोगों को मालूम है कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना भी हुई थी। तो कब आया था आपको बताना है, 1854 कि 1875 कि 1857 कि 1880। अगला सवाल है बच्चों, 1854 के चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र का संबंध इनमें से किससे है। अभी अभी मैंने कहा, ध्यान से सुने होंगे तो आपका उत्तर यहाँ मिल जाएगा। सिर्फ महिला शिक्षा के संदर्भ में, ब्रिटिश भारत में लागू किए जाने वाले संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था से, भूमि कानून से, यहाँ 2 बार कानून लिखा हुआ है, भूमि कानून से, या कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संदर्भ में, ये किससे संबंधित है आपको बताना है। बच्चों अंतिम सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम भारत में कब लागू हुआ। तो आपको मालूम है कि श्री नरेंद्र मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो अपने पहले कार्यकाल में इस जो कार्यक्रम को लागू किया था। बालिकाओं की स्थिति आज भी सच पूछिए तो बहुत अच्छी नहीं है, और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो ये कब लागू हुआ था, 22 जनवरी 2015 को, 26 जनवरी 2021 को, 2 अक्टूबर सन 2000 को, या 1 जनवरी 2015 को। तो इन चारों में एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल हैं वो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया, इसका जवाब आपको देना है। बच्चों यदि मेरे मुख से आप सुनना चाहते हैं कि इसका उत्तर कौन सा होगा, इन प्रश्नों के कौन से उत्तर होंगे, तो याद रखिएगा कि जो भी ऑप्शन मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसमें जो रेड कलर में जो ऑप्शन है वही आपका उत्तर है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उत्तर होगा 22 जनवरी 2015। 1854 का चार्ल्स वुड देखिए, ब्रिटिश भारत में लागू किए जाने वाले संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था से, चार्ल्स वुड में 1854, स्त्री पुरुष संबंध ताराबाई शिंदे, है ना, और महिलाओं के इसमें सरोजनी नायडू होना चाहिए, इसमें 21 और 18 वर्ष, और इसमें हरविलास शारदा जी 1929, है ना, ये अजमेर के रहने वाले थे, याद रखिएगा, है ना, ये अजमेर जो कि राजस्थान में वहाँ के रहने वाले थे, हरविलास शारदा। और ये तो आप लोग जानते हैं बेगम रुकैया सखावत हुसैन होगा, इसमें होगा 1856, और इसमें महाराष्ट्र होगा, और यहाँ होगा बच्चों सती प्रथा का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। तो ठीक है, और भी आप कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आप अपने से भी बना सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ।